नदी में दक्षिण भारत की नदियां, ठीक है, दक्षिण भारत के नदियां, तुम लोग बोलना है सबको, दक्षिण भारत की नदियां हम पढ़ेंगे आपका। तो दक्षिण भारत की नदियों को हम और नामों से जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो नाम से यहाँ पर हम जान रहे हैं आपका। तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पर दक्षिण भारत में यानी कर्क रेखा से नीचे वाला जो लाइन है ये आपका कर्क रेखा था, और कर्क रेखा से नीचे में जितनी नदियां बहती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों की विशेषता में से क्या होगा आपका। तो दक्षिण भारत की नदियां की विशेषता की बात करें तो विशेषता मतलब उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, वो किस प्रकार से बह रही है, कहां निकल रही है और कहां पर वो अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है, उसकी क्या स्पेशल फीचर है। तो सबसे पहली बात यह है कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो सालों भर नहीं बहती है, सालों भर नहीं बहती है। तो सालों भर नहीं बहती है, इसकी वजह क्या हो सकता है, पानी नहीं होगा, पानी इसमें नहीं होगा। तो सालों भर नहीं बहने की वजह है सिर्फ पानी नहीं होती है, यानी कि सालों भर नहीं बहती है। ये नदियां जो है केवल बरसात के समय में बहती है। कौन सा सीजन में बहती है, और बाकी जो सीजन है वो जीरो ठंड रहती है, नहीं बहती है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक नदी है, इस नदी फॉलो हो रही है और इस नदी को मान लीजिए पानी मिलेगा तब तो फॉलो करेगा नहीं। हम देखे थे उत्तर भारत में क्या था, बर्फ था और क्या था, वर्षा था आइस प्लस रेन था, यानी पानी हमें बर्फ से भी मिल जा रहा था और इस वर्ष से प्राप्त वर्षा से मिल जा रहा था। तो दोनों मिला के हम यहाँ पे क्या हो रहा था कि नदियां बह रही थी, सालों भर बह रही थी आपका, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्षा में प्राप्त होती है। क्या होती है, वर्षा में। तो ये चीज हो गया। तो ये जो नदियां हैं बाढ़ लाएगी क्या ना, तो बाढ़ इसमें ना के बराबर होती है, बाढ़ इसमें ना के बराबर होती है। और ये जो दक्षिण भारत की नदियां हैं क्या अपना मार्ग चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा मिलता ही नहीं है। तो अपना ये जो मार्ग है परिवर्तन नहीं करता है, ये याद रखना है, मार्ग परिवर्तन नहीं करता है। कौन सी नदियां, दक्षिण भारत की नदियां मार्ग अपना परिवर्तन नहीं करता है आपका। और यहाँ से ये बात करें कि इस तरह से जो जा रही है इसको बोलते हैं मीनांडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीनांडर भी बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे एक और उत्तर भाग में देखे थे कि एक प्रकार से एक गोखुर झील बनाता है ना। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो गोखुर झील नहीं बनाता है, गोखुर झील नहीं बनाता है आपका, ठीक है। तो गोखुर झील नहीं बनाता है तो ये नदियां आराम से बहती होगी आपका। तो ये यहाँ से इसकी स्पेशलिटी होगी, ये सालों भर नहीं बहती है, केवल बरसात में बहती है, अपना मार्ग नहीं बदलती है और ये बाढ़ ना के बराबर लाती है। और ये केवल रेनी, ठीक है, रेनी रिवर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको हम, रिवर हम इसको कह सकते हैं आपका। तो ये दक्षिण भारत की जो नदियां की है ये दक्षिण भारत की नदियों की स्पेशलिस्ट है। क्या है, स्पेशलिस्ट है इसमें आपका। और दक्षिण भारत की नदियों का जो बहाव है वो दो तरफ से है आपका। कितने तरफ से है, दो तरफ से इसकी है। एक नदियां ऐसी है जो एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दूसरा जो है वो अरब सागर में गिरती है आपका, ठीक है। तो कौन कौन नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और कौन कौन नदियां है वो अरब सागर में गिर रही है। भारत के पूर्व में कौन सा खाड़ी, कौन खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है इसमें आपका पूर्व में आपका। तो ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में कौन सा सागर है इसका, अरब सागर। इसी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो क्या होगा, अरब सागर होगा। तो यहाँ पे देखना है कि दो तरह से नदियां बह रही है, एक अरब सागर में और दूसरा क्या है, हाँ बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी क्या दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो कौन कौन नदियां बंगाल खाड़ी में जा रही है और कौन कौन सी आपका अरब सागर। अरब सागर में जो नदियां गिरेगी अपने मुहाने पर, अपने मुहाने पे क्या बनाएगी, अवसाद, ठीक है, यानी एस्टूरी बनाएगी। क्या बनाएगी, एस्टूरी,
ठीक है। एसिडिक क्या होता है ना, एसिडिक छोटे छोटे कंकड़ होता है। जब नदियां बहती है तो बहते वक्त अपने साथ में क्या आते हैं, पत्थर के टुकड़े, ठीक है, आपने साथ लेकर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस्चुरी, है ना, क्या है, एस्चुरी। और यहाँ पर कौन कौन नदियां हैं जो अरब सागर में बहती है, दक्षिण भारत की आपका, तो दक्षिण भारत की नदियां जो अरब सागर में बह रही है वो नर्मदा, कौन है, नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा और नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पे तापी देख सकते हैं, साबरमती देख सकते हैं, और जाएंगे तो पेरियार, ठीक है, और इसमें बात करेंगे तो मांडवा यानी मांडवी, ये सब नदियां हैं जो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है किधर, अरब सागर में आपका, ठीक है। और इन नदियों की एक क्या खास है कि इनकी जो लंबाई है वो ज्यादा नहीं है, लंबाई कम है। क्या है इसमें, लंबाई कम है जो भी जाति से आपका। अब यहाँ पे देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां क्या कैसे विसर्जित करती है, तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जा रही है वो गोदावरी है। क्या है, गोदावरी, गोदावरी है इसमें आपका। फिर यहाँ देखेंगे कौन कौन है इसका, कृष्णा इसमें आपका है, कावेरी है, ठीक है, क्या है, कावेरी है। फिर देखेंगे आपका क्या है, महानदी है। फिर आपको देखेंगे और नदियां हैं, तेल नदियां भी है, बहुत सारी नदियां इसमें आपका है जो आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये सबसे, ये जो इलाका है भारत का पश्चिमी घाट है, क्या है, पश्चिमी, और पश्चिमी जो घाट है जस्ट इस प्रकार से उठा हुआ है, क्या है, उठा हुआ है आपका। और जब ये एरिया इस पर उठा हुआ है तो अधिकांश जो नदियां निकलती है, दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां निकलती है कहां से, अधिकांश नदियां जो निकलती है वो पश्चिमी घाट से, कहां से, पश्चिमी घाट से। और ज्यादा से ज्यादा बहती है कौन से साइड में, पूर्व साइड में, कहां पर, तो ये जो इलाका है ना, ये जो एरिया क्या होगा, ज्यादा कटा फटा होगा। क्या होगा, ज्यादा कटा फटा, क्रेक होगा। क्या होगा, क्रेक होगा। तो क्रेक जो होगा वो क्यों होगा, क्योंकि नदियां आएगी अपना वाटर से एरिया काटेगा, काट देगा, फाड़ देगा, नहीं करेगा, करेगा। तो कटा फटा है एरिया, और इसको बोलते हैं, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये एरिया जो है ये पूर्वी घाट है। क्या है, पूर्वी घाट, हाँ, ये आपका पूर्वी घाट है। और पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है, कैसा है, कटा फटा है। इसमें आपका बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उसमें जो सबसे यहाँ बात यह है कि नदियां अपने मुहाने पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा बताए थे, डेल्टा मैथमेटिक्स का सिंबल होता है इस तरह से, और इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या होता है, ट्रायंगल होती है। क्या होती है, ट्रायंगल। हिंदी में कहेंगे त्रिभुजाकार। क्या होती है इसका, त्रिभुजाकार होती है, जो आपने मुहाने पे जस्ट ट्रायंगल के जैसा बना देती है आपका। जैसे कि यहाँ पे नाम कहेंगे तो कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ये सब नदियां अपने मुहाने पर मिट्टी लाती है बहा के साथ, तो डेल्टा यहाँ पे बना देती है। क्या बनाती है, डेल्टा। और डेल्टा का मीनिंग क्या है, ट्रायंगल। क्या है आपका, ट्रायंगल, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डेल्टा में हम पढ़ चुके थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा था, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा है, और सुंदरवन डेल्टा जो है कहाँ पे विस्तार है, भारत में है, और कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत में कौन सा स्टेट, बंगाल में, कहाँ, बंगाल। तो ये दो देशों में विस्तार है सुंदरवन डेल्टा का आपका। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि दक्षिण भारत की नदियों में जो कावेरी नदी है, वो नदी, कावेरी नदी सालों भर बहती है। कितना, सालों भर बहती है। अभी हम बोले थे कि नहीं केवल बरसात में बहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सालों भर है। इसका कारण क्या है ना, इसका जो जल मिलता है मानसून से मिलता है। किससे मिलता है, मानसून से। आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, कौन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून है, और दूसरा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। क्या है, दक्षिणी पश्चिमी। हाँ, दोनों से प्राप्त करके ये नदियां सालों भर बहती है। तो ये आपका दक्षिण भारत की नदियां हैं, और दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांट कर रखा गया है।
एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा जो है बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यहाँ एक नाम याद रखना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, जैसी कुछ नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, बाकी इधर आपका पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण भारत के अधिकांश जो नदियां हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की अधिकांश जो नदियां हैं वो आपका निकलती है कहां से? पश्चिमी घाट से निकलती है आपका। और यहां से ये दक्षिण भारत की नदियां को एक और नाम है इंग्लिश में पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर। क्या है? पेनिनसुलर रिवर आपका। तो दक्षिण भारत नदियों में आपको ये दिमाग में रखना है, क्वेश्चन पूछेंगे कौन नदी कहां पर जा रही है, कौन नदी कहां पे गिर रही है आपका। जो अरब सागर गिराएगा वो हम क्या बनाएगा? एस्चुरी बनाएगा आपका, ठीक है। जय हिंद।